गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्लास 11th में ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है और उस ग्रेविटेशन में सैटेलाइट नाम का एक टॉपिक है। तो आज अपन सैटेलाइट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सैटेलाइट जो है वो किसी प्लैनेट के आसपास छोड़ा जाता है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सैटेलाइट कैसे छोड़ते हैं, क्या काम आता है और किस ऑर्बिट में छोड़ना पड़ता है, पार्किंग ऑर्बिट क्या होती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग से चलो यहां से देखें। क्वेश्चन एक पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट में क्वेश्चन पूछा है। टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। द टू विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। दो एस्ट्रोनॉट्स है, एक ये है एक मैं हूं। ठीक है, अब ये जो दो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये स्पेसशिप में कहीं पे घूम गए और ग्रेविटी फ्री स्पेस में पहुंच गए और कांटेक्ट छूट गया इनका स्पेसक्राफ्ट से। तो ये बताना है कि इनका क्या होगा। ये नीट 2017 में पूछा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो बताइए क्या होगा ये दोनों का। तो पहला क्या है, रुके रहेंगे। दूसरा ये है कि फ्लोट करेंगे सेम डिस्टेंस पे, फिर मूव टुवर्ड्स ईच अदर और मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जल्दी बताइए क्या है। चलिए आपने सोच लिया, आप आंसर में बताता हूं। देखें, ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, वो सही है, लेकिन इनके बीच में तो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा न्यूटन्स के लॉ के अनुसार। तो ये वाला जो एस्ट्रोनॉट है ये इस एस्ट्रोनॉट को अपनी ओर खींचेगा, ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, काय से? फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, न्यूटन्स के लॉ के अनुसार। तो ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे। अब ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे तो इसका आंसर आएगा मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये बताएं कि मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये स्पीड क्या होगी इनकी? एकदम से तेजी से आ जाएंगे कि बिल्कुल ही धीरे धीरे आएंगे कि मीडियम सी स्पीड होगी? ये स्पीड भी पता कर ले। तो देखें, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला न्यूटन्स का फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बार स्क्वायर होता, यानी कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मासेस, मासेस का मल्टीप्लीकेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। इसका मतलब मास यदि ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो ही तेजी से आएंगे। अब ये बताओ कि इनके मासेस ज्यादा है कि कम है? तो तुम बोलोगे तो मोटा ताजा दिख रहा। अरे कंपैरेटिवली इनके मासेस बहुत कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स तब एप्रिशिएबल होता है जब अर्थ किसी को खींचे, सन किसी को खींचे, बड़ी बड़ी चीजें। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर बट विथ वेरी स्लो स्पीड। जैसे चींटी चल रही है ऐसे धीरे धीरे आएंगे पास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नोट कर लें, इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं कि जो दो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ किस स्पीड से आएंगे ये एस्ट्रोनॉट्स पे डिपेंड करता। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स की शक्लों पे डिपेंड करता। तो बोले कैसे करता है डिपेंड? तो देखें, आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसको। यहां देखिए, अगर ये दो एस्ट्रोनॉट्स होते, ठीक है, तो ये एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से आते, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सा होता। तो तुम बोलते कि ये तो मासेस, तो मासेस से मतलब नहीं है, वो तुम समझ रहे होगे क्यों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए एक दूसरे की तरफ तेजी से आएंगे। चलिए अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करें, उसका नाम है सैटेलाइट। तो ये एक सैटेलाइट है। टॉपिक स्टार्ट क्या करना, दिखाई देता हूं मैं तो सीधे सीधे। ठीक है, एक बार में दिमाग में कंसेप्ट क्लियर। अब ये सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट जो रहता है वो क्यों छोड़ा जाता है, पहले तो ये समझें कि क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, और कहां छोड़ा जाता है? तो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ या किसी भी प्लैनेट। जनरली अपन तो अर्थ के लिए छोड़ेंगे, तो अर्थ के आसपास हम इसको छोड़ते हैं। तो यहां पे देखें सबसे पहले कि क्यों छोड़ा जाता है ये पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूज है, यूजेस ऑफ सैटेलाइट, वो क्या है कि टेलीविजन का प्रसारण, IPL मैच देखना है ना, तो उसके लिए तुमको टीवी लाइव टेलीकास्ट करने वाला होगा, और टीवी अगर लाइव टेलीकास्ट करेगा तो वो सैटेलाइट के थ्रू ही कर सकता है, क्योंकि वो किसी देश में हो रहा है, कोई से और देश में हम देख रहे हैं उसको। ठीक, दूसरी चीज कम्युनिकेशन।
तो मोबाइल फोन जितने भी चल रहे हैं, ये सब के सब कैसे चल रहे हैं? मोबाइल फोन चल रहे हैं सारे के सारे सैटेलाइट से। ठीक है, वो तुम्हारी पोजीशन भी पता कर लेता है कि तुम इस समय कहां घूम रहे हो, कौन से बाजार में, कौन से शहर में हो, तो वो कैसे पता कर लेता है? वो नेविगेट कर लेता है, जीपीएस लगा रहता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अरे तुमने ओला देखा, ओला उबेर, उसके अंदर गाड़ी चलती हुई दिखती है ना, और वो स्विगी और वो जोमेटो वाला की गाड़ी आती है तो वो भी तो दिखती है ना, तो वो कैसे दिखती है? जीपीएस से। इसका मतलब उसको सैटेलाइट कैच कर रहा है कि वो कहां घूम रहा है अर्थ के ऊपर। दैट इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भी काम कर रहा है सैटेलाइट। सैटेलाइट नहीं होता आज की तारीख में ना ओला चलती, ना उबेर चलती, और ना ही स्विगी चलता, ना जोमेटो चलता। ठीक है, इस सैटेलाइट की बदौलत सब कुछ है। ठीक, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में हमको ये पता पड़ जाता है कि यहाँ पे बादल छाए हुए हैं तो भाई बारिश होने की संभावना। कैसे पता पड़ा? फोटो खींच लिया ऊपर से, बादल होंगे तो बारिश होगी, बादल की स्पीड इतनी है तो उतने देर में वहां पहुंच जाएंगे, वहां पे बारिश करेंगे। ठीक, तो ये वेदर फोरकास्टिंग। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी क्या कि क्लाइमेट चेंज हो रही है कि नहीं, और एनवायरमेंट खराब तो नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है उसके लिए। और सेफ्टी एंड स्पाइंग। स्पाइंग है ना, जासूसी। एक देश दूसरे देश पर नजर रखता है, मान लो ये इंडिया इधर, ठीक है, वो इधर साइड अपना पड़ोसी देश है जिससे अपना आईपीएल अच्छा होता रहता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, तो सैटेलाइट के थ्रू आसमान से वहीं दूरबीन लगा के वहीं से फोटो खींच लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का यूज है इन सैटेलाइट्स का। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मोबाइल फोन तो एक ऐसा यूज है जिसके बिना अपन रह ही नहीं सकते, और उसके जैसे सैटेलाइट फोन्स भी आ गए। सैटेलाइट फोन्स क्या होते हैं? तो सैटेलाइट फोन्स के अंदर जैसे मान लो तुम हिमालय पे चढ़ गए तो वहां तो सिग्नल नहीं आएंगे ना तुम्हारे मोबाइल के, आइडिया और एयरटेल जियो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन सैटेलाइट फोन चलता है। तो तुमने देखा होगा आतंकवादियों के पास कश्मीर में पकड़ाते हैं, वो कहीं भी ऊपर लद्दाख ले कहीं भी चले जाए, पानी के अंदर घुस जाए, सैटेलाइट फोन चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट टेलीकास्ट करता है सैटेलाइट्स। मतलब यहां से सिग्नल सीधे जाता है और सीधे दूसरी जगह, बीच में कोई टावर की जरूरत ही नहीं, खुद ही टावर है अपने आप में। आई बात समझ में? तो ये सैटेलाइट फोन्स जो है वो उपयोग में आते हैं और भविष्य में कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना तो अमेजन पे मिलते हैं। ठीक, देखो मैं दिखाता हूं तुमको, ये देखो ये अमेजन का है, ये है सैटेलाइट फोन, और ये सैटेलाइट फोन कितने का? $500 का। ठीक है, थुराया नाम से है, थुराया, और भी होंगे बहुत सारे। तो ये जो सैटेलाइट फोन है ये $500 का है, और इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में यूज नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ देश इसको अलाउ करते हैं, इंडिया में इसको चलाने की अभी परमिशन नहीं। कुछ समय बाद आ जाएगी तो ये फोन चलने लग जाएंगे, वो भी सैटेलाइट से चलेंगे। ठीक, अब उसके बाद अपन यहां से देखें कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करा जाता है। दूसरी चीज, कौन सा सैटेलाइट भारत ने सबसे पहले बनाया। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी इसलिए पढ़ानी जरूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था। तो सबसे पहला जो है वो आर्यभट्ट नाम का इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो कि 19 अप्रैल 1975, मतलब जिस सन में मैं पैदा हुआ था, तुम तो हुए ही नहीं थे, उस सन की बात है, उस सन में इसको लॉन्च किया था। लेकिन उस वक्त हमारे पास सैटेलाइट बनाने की ताकत तो थी, लेकिन छोड़ने की नहीं थी, हमारे पास रॉकेट्स नहीं थे। ठीक है, तो हमने सोवियत रशिया की सहायता से इस रॉकेट को जो है छोड़ा, इस सैटेलाइट को उनके रॉकेट पे लगा के, और 360 किलो वजन था इसका। 360 किलो वजन मतलब कम से कम एक कमरे जितना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट हमारा पहला है, इसका नाम याद रखना आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ने लग गए हम, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी आए, उसके बाद तो फिर हमने सैटेलाइट में क्रांति ला दी। ठीक है, तो उसके बाद ये स्थिति हो गई कि बच्चे बच्चे सैटेलाइट छोड़ने लग गए। तो 12 अक्टूबर 2011 को एसआरएम यूनिवर्सिटी नाम सुना, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है साउथ का, उनके बच्चों ने ही सैटेलाइट बना लिया, और वो सैटेलाइट जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, किसकी सहायता से? तो वो इसरो की सहायता से। वो बात सही है कि छोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी इसरो की यूज करी, पर बनाया इन बच्चों ने। मतलब तुम्हारे जितने ही बड़े 1-2 साल बड़े होंगे बस तुमसे, वो सैटेलाइट बना सकते हैं। ठीक है, तुम भी बना सकते हो, ढंग से पढ़ोगे तो बना पाओगे। उसके बाद प्रथम नाम का सैटेलाइट बनाया आईआईटी के बॉम्बे के बच्चों ने, ये बनाया 26 अप्रैल 2016 में। ठीक है, और इसका वजन जो है वो 10 किलो था। ये एक नैनो सैटेलाइट बोलते हैं इसको, या फेमटो सैटेलाइट बोलते हैं, और भी छोटा, और ये स्पेशल किसी स्टूडेंट पर्पस से छोड़ा जाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट सैटेलाइट से। अब उसके बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि अभी पिछले कुछ सालों बाद पहले हमने जो है वो एक बार में 100 सैटेलाइट छोड़े, एक ही रॉकेट्स,
मतलब पहले तो हम रशिया पे डिपेंडेंट थे, अब आजकल जो है वो दूसरों से भी पैसे ले लेके उसके देश के भी छोड़ देते हैं कि श्रीलंका वाले तुम आ जाओ, बांग्लादेश वाले तुम्हारे भी छोड़ देते हैं, नेपाल वालों के भी छोड़ देते, और भी बहुत सारे देशों के छोड़ देते हैं। ये स्थिति हो गई, ठीक है। अब छोड़ते कैसे हैं देखें, तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तुम्हें एक रॉकेट चाहिए होगा जिसका नाम होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और ये सब चीजें जो है वो मैं पढ़ाता हूं नहीं, एक्चुअली मैं देखता हूं खुद प्रैक्टिकल, ठीक। तो ये देखो मैं खुद ही खड़ा हुआ हूं उस PSLV के पास में, ये दाढ़ी मुझे नहीं है पर हूं मैं ही हूं, ठीक है। तो ये वाला जो है ये PSLV लिखा हुआ, देखो PSL, ये GSLV है, ऐसा कैसे PSLV भी सेम है, ये इसरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो PSLV में क्या होता है, देखिए रॉकेट समझे कैसे चलता है ये, इसके अंदर यहां सैटेलाइट लगा रहता है इस जगह पे, ठीक। और यहां पे ये बूस्टर रॉकेट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे 5-6 बूस्टर रॉकेट्स होते हैं, ये मेन रॉकेट होता है। इसमें जब आग लगती है सारे के सारे एक साथ चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये सारे के सारे उससे डिटैच होते जाते हैं, उसका वजन कम होता जाता है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। दिवाली का रॉकेट छोड़ते हैं ना तो लास्ट में स्पीड बढ़ती जाती है उसकी, ध्यान से देखना क्यों, क्योंकि ज्यादा स्पीड गेन करता जाएगा, एक्सेलरेशन, और ये रॉकेट बूस्टिंग प्रोवाइड करेंगे और बूस्टर के लास्ट में जो है वो ऑर्बिट में ये सही जाएगा, बस बाकी का सारा जल जाता है, ठीक। तो इस तरीके से छोड़ा जाता है, PSLV ने छोड़ा था। PSLV भारत में विकसित टेक्नोलॉजी है। 94 से लेकर 2017 के बीच में हमने 48 इंडियन सैटेलाइट छोड़ दिए। पहले तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट थे, USSR पे, अब इस बीच में हमने 48 खुद के छोड़े, वो तो ठीक, 209 सैटेलाइट दूसरे कस्टमर्स के भी छोड़ दिए, ठीक है। और पैसे लेके किराए पे, जिसको छुड़वाना हो आ जाओ भाई, ठीक है। अब तो थोड़े में बच्चे छोड़ेंगे घर में, तो नंबर ऑफ सैटेलाइट दिवाली पे बोलेंगे कि भाई तुमने क्या छोड़ा, तुमने तो रॉकेट छोड़ा, तो दूसरा बोला मैंने तो सैटेलाइट ही छोड़ दिया, ठीक। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत अच्छे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सही में सैटेलाइट बनाते ही हैं बच्चे, प्रोजेक्ट हो गया है एक तरीके। तो ये 4 स्टेज का था। 4 स्टेज का मतलब एक स्टेज में ये जलेगा, इतना हिस्सा लगेगा, दूसरे स्टेज में इतना हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इस तरीके से 4 स्टेज में चलता है। तो ये स्टेज वाइज रॉकेट होते हैं, जो कि रॉकेट प्रोपल्शन नाम के चैप्टर में न्यूटन्स लॉ में क्लास 11 में पढ़ाते हैं। तुमने नहीं पढ़ा होगा तो फिर एक बार जब पढ़ाएंगे तब समझा देंगे कि स्टेजेस किसको बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद रॉकेट को लॉन्च करना है। रॉकेट को लॉन्च कैसे किया जाता है, मैं हर चीज प्रैक्टिकल इसलिए बताता हूं क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप होगा, बच्चा अपने आप पढ़ने लग जाता है, और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, बोरिंग होगा, तो वो उसको 4 बार पढ़ ले, 6 बार पढ़ ले, उसको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखें अपन इसको। रॉकेट के लॉन्च करने का वो देखते हैं। ये रॉकेट है, ठीक है। अब ये यहां से लॉन्च होगा इस जगह से, देखिए ये ऊपर जा रहा है रॉकेट। ये जो रॉकेट है ये, इसमें बूस्टर्स नहीं है, ये सिंगल है, और ये सिंगल ही ऐसे कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये सिंगल है, नहीं तो ऐसे 4-5 रहते हैं। अब ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके जो है वो अपनी कक्षा में, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट में जाके जो है स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये आपको समझ में आई बात यहां तक। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ये सैटेलाइट को लॉन्च करने का वीडियो है। सैटेलाइट को लॉन्च करने का वीडियो तो रॉकेट था। अब रॉकेट तो गया, तो सैटेलाइट कैसे आएगा, तो सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करेंगे देखिए अपन। ये सैटेलाइट, ठीक है। अभी जो PSLV दिखाया था ना, उसमें ऊपर वाले हिस्से में सैटेलाइट रहता है। ये सैटेलाइट जो है वो अलग हो गया, ठीक है। अब ये अलग हो गया, और इसके जो है ये ट्रांसपॉन्डर्स और जिसको रिसीवर सिग्नल्स रहते हैं वो अलग हो गए, और ये अर्थ क्या किसी प्लेनेट के आसपास अब चक्कर लगाए। ये क्लियर हुआ। तो सैटेलाइट का लॉन्चिंग तुमने देख ली, रॉकेट की लॉन्चिंग देख ली, ठीक। अब उसके आगे बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद यहां पे एक चीज और मैं समझा दूं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए तो अच्छा है। देखो कुछ चीजें होती है जिसमें रॉकेट में सिर्फ क्या जाता है, सैटेलाइट जाता है, उसमें बूस्टर लगे भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन किसी किसी में इंसानों को भी भेजा जाता है, तो इंसानों को जो भेजा जाता है वो स्पेसशिप बोलते हैं उसको।
वो नहीं है जो अभी दिखाई गई थी। स्पेसशिप अलग से उसके ऊपर अटैच रहती है। यहां पे देखें ध्यान से, ये रॉकेट है तुम्हारा, ये बूस्टर लगे हुए साथ में, लेकिन ये एक प्लेन जैसी जो चीज है ना, ये स्पेसशिप है, ये इसके साथ में अटैच्ड। क्लियर हुई बात? तो ये स्पेसशिप जब चले जाएगी तो इसमें इंसान होंगे, और इंसान या तो अंतरिक्ष में जाएंगे या फिर वो मून पे जाएंगे। मून से आगे तो हम गए नहीं, तो इंसान अंतरिक्ष में जाके स्पेस स्टेशन पे जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कल्पना चावला है, वो बहुत सारे लोग स्पेस स्टेशन में जाते हैं, इसमें बैठ के जाते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ अटैच रहता है। अब ये चलता कैसे, उड़ता कैसे, उसका वीडियो भी देख लो। ठीक है, ये नासा से लिया गया है सारे के साथ। देखो ये बूस्टर चालू हो गए इसके सारे, अब ये बूस्टर चालू हो गए हैं, अब ये उड़ेगा। ये उड़ना चालू हो गया। ठीक है, दिख रहा है, ये अटैच्ड है, इसके अंदर इंसान बैठे हुए। अब ये चलता जाएगा ऊपर की तरफ, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये ऊपर चला गया, वो प्लेन जो अटैच्ड हो, ये देखो बूस्टर चल रहे हैं। ये बूस्टर थोड़ी देर बाद क्या होता है, निकल जाते हैं इसमें से, क्योंकि इनका ईंधन खत्म हो जाता है, स्पीड अप कर देते हैं। अब ये स्पेस में चला गया है, वहां से उसके ऊपर जो कैमरा लगा है ना, वहां से ये व्यू ले रहा। अब देखो ये दोनों बूस्टर्स अभी चल रहे हैं, स्पीड अप करेंगे, और कभी कभी ये फट जाते हैं, तो ये फट जाते हैं तो ये सभी लोग एक साथ निपट जाते हैं बेचारे। कभी कभी हादसा होता है, लेकिन जनरली नहीं होता। अब ये ऊपर की ओर जा रहे, देखिए ये स्पेस शिप है, ये स्पेस शिप कहलाती है, रॉकेट पर अटैच्ड है, इसमें सैटेलाइट नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? तो स्पेस शिप में और रॉकेट विद सैटेलाइट में अंतर समझ में आ गया, कैसे दिखते हैं ये समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। यहां पे देखिए स्पेसशिप वापस आई। ठीक है, स्पेसशिप वापस आएगी क्योंकि रॉकेट तो जल के खत्म हो गया उधर से ही, अब स्पेसशिप बची। अब स्पेसशिप वापस कैसे आएगी? तो वो तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से अपने आप खिंच के आ जाएगी। थोड़ा सा तुमको उसकी तरफ आना पड़ेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की बाउंड्री के अंदर आए कि अर्थ ने उसको खींच लिया, वो अपने आप आ जाएगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो इतनी तेज स्पीड से आती है कि वो रुकती नहीं है। ठीक है, तो अभी जो स्पेसशिप उससे अटैच थी ना, वो वहां पहुंच गई। वहां पे वो अंतरिक्ष स्टेशन पे, यूनिवर्स के किसी भी स्टेशन पे जाके रुकेंगे, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद वहां पे जो ऑलरेडी लोग थे वो उसमें बैठ के वापस आ जाएंगे। और जब वो वापस आएंगे तो उसको रोकेंगे कैसे, तो उसको कैसे चलाते हैं, तो देखिए स्पेसशिप वापस कैसे आती है। देखिए सारी चीजें प्रैक्टिकली देखोगे तो उसका मजा। ये देखो यही थी, भेजी गई थी ना, अब ये वापस आ रही है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ये जब वापस आती है तो बहुत तेज स्पीड है इसकी, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अब देखें यहां पे क्या करेंगे, किस तरीके से रोका जाएगा इसको। इसमें पीछे जो है वो बूस्टर इसमें भी लगा रहता है पीछे स्पीड अप करने के लिए। अब अभी तो वैसे ग्रेविटेशनल पुल में आ गई है, इसलिए जो है वो इसको स्पीड करने की, अप करने की जरूरत नहीं बल्कि डाउन करने की जरूरत है। बहुत तेज स्पीड से आ रही है। बहुत तेज स्पीड से आने के बाद क्या करेंगे कि जैसे ये लैंड होने वाली होगी, इस पर ब्रेक लगाने से ब्रेक नहीं लगेंगे, तो उस वक्त क्या करना पड़ता है कि जब ये लैंड होने वाली रहती है तब अचानक से हमको इसके अंदर, देखिए क्या करेंगे, देखना पीछे से ये खोल दिए इसके पैराशूट्स। ठीक है, ये पैराशूट्स नहीं खुलेंगे तो रुक नहीं पाएगा, इतनी तेज स्पीड है। एरोप्लेन रुक जाता है बिना पैराशूट के, लेकिन ये नहीं रुक पाता। तो इसको जो है वो इस तरीके से पैराशूट से रोका जाता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो स्पेसशिप गई, स्पेसशिप वापस आ गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अपन ये जो मेथड है ये हर बार नहीं किया जाता। एक कैप्सूल के रूप में उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको रख के वापस ग्रेविटेशनल पुल में बुला लेते हैं, और वो ग्रेविटेशनल पुल में जब बुलाते हैं तो इतनी तेजी से वापस आता है कि उस कैप्सूल में आग लग जाती है। तो उस कैप्सूल में आग लग जाती है तो उसमें पहले पैराशूट्स खोलते हैं, पैराशूट खोलने के बाद उसको समुद्र में गिराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको वापस बुलाते हैं वहां से जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। तो तुमने देखा होगा कि अपने इंडिया की, बेसिकली ये इंडिया में जन्म, इंडियन है पर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। इसका मतलब इसके पास अमेरिका की नागरिकता है। ये जब वापस आ रही थी किस स्पेसक्राफ्ट से, तो स्पेसक्राफ्ट का नाम था कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया से जब ये वापस आ रही थी स्पेस शटल से, तो लौटते वक्त वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आते हैं तो रास्ते में आग लग जाती है।
क्यों आग लग जाती है? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन है, एयर है, और एयर से कोई सी चीज घसटेगी तो उस केस में उसमें हीट उत्पन्न होगी, और हीट उत्पन्न होगी और इतनी तेज स्पीड है, ऐसे एरोप्लेन की तो 600 किलोमीटर पर आवर, 500 800 किलोमीटर पर आवर होती है, उसकी 2000 3000 5000 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड चली जाती है। इतनी तेज स्पीड से जब कोई सी चीज वापस आएगी तो उसमें आग लग जाती है, फिर उसको समुद्र में गिराना पड़ता है, उसमें इंसान बैठे होते हैं अंदर, तो उनके मरने की संभावना रहती है। तुम एक फिल्म देखना ग्रेविटी नाम की, उसके अंदर भी ऐसा शॉट दिखाया था, लेकिन उसमें वो लोग वापस अच्छी तरीके से आ गए थे। ये कल्पना चावला जो है वो रास्ते में वापस लौटते वक्त जो है वो एक्सीडेंट हुआ और उसमें सब लोग जल गए, ठीक है। तो वापस कैसे आई? तो ये कल्पना चावला वाला जो तरीका है आने का मतलब इनके मेथड क्या था आने का, वो देखो। ये स्पेस, इसके अंदर ये बूस्टर है, 2 बूस्टर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है स्पीड कैसे। तो ये वाले 2 बूस्टर का रॉकेट ये जाएगा और ये वापस जब आएगा तो उसका वीडियो देखना, ठीक है। तो ये अभी तो जा रहा है, बूस्टर्स चल रहे हैं, अब ये बूस्टर्स अलग होगा, इससे क्या होगा, इसका मास कम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये वाला हिस्सा भी, इसको स्टेजेस बोलते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताई कि 4 स्टेज का रॉकेट है, ये दूसरी स्टेज अलग हो गई, फिर ये अलग हो गया तो ये तीसरी स्टेज अलग हो गई। अब इसके अंदर ये स्पेसक्राफ्ट शटल है, ठीक है, ये सैटेलाइट भी हो सकता है, सैटेलाइट भी इसी तरीके से लॉन्च करा जा सकता है। तो ये सैटेलाइट है, इसको जो है उन्होंने 3 हिस्से में छोड़ दिया। तो इसने क्या किया कि सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया और साथ में वो स्पेस शटल जो था वो आगे जो निकल गया था वो भी है। अभी देखते हैं उसका क्या होता है, ठीक है। ये सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास अब गोल घूमेगा। एक बार इसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देखनी है, देखो ये अलग हो गया, ठीक है। स्पीड अप हो गया है वो, सॉरी। अब ये इसका पीछे से रॉकेट स्टार्ट करके इसको कहीं पे भी स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड डाउन कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं जहां पे भी चाहें, ठीक है। अब ये इसकी जो है लास्ट स्टेज खुल गई, इसमें इंसान बैठे हुए, ठीक है, और ये वापस धरती पे आए। जब धरती पे आया तो इसमें आग लगी, देखा आपने। फिर पैराशूट खोले और पैराशूट खोल के इसको रोका, लेकिन एक पैराशूट से काम नहीं चला, दूसरा पैराशूट खोलना पड़ा, इतनी तेज स्पीड है, समुद्र में गिरा रहे हैं उसको। तो ये 2 पैराशूट खुले, नीचे समुद्र है, फिर पैराशूट खुले गए ताकि स्पीड और कम हो जाए, फिर 3 पैराशूट और खुले, क्योंकि एक के बाद एक पैराशूट खराब होते जाते हैं। इसमें बैठते हैं लोग, जो कल्पना चावला आई थी वो इस टाइप के सिस्टम में आई। अब ये वापस खुल गए, अब ये स्पीड कम हुई इसकी थोड़ी, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत तेज गर्म है और स्पीड बहुत ज्यादा है। इसको समुद्र में गिराएंगे, समुद्र में कहां गिरेगी, किससे टकराई और वो वापस ऊपर आई, इसके अंदर बहुत चांसेस हैं कि कुछ डैमेज हो। तो लौटते वक्त बड़ी परेशानी, ठीक है, जाते वक्त इतनी परेशानी नहीं। तो ये आपने वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया। 2 मेथड से वापस, एक बार स्पेसक्राफ्ट वाला मेथड देख लिया और एक बार ये समुद्र में गिराने वाला, हाई स्पीड हो जाती है तो इससे गिरा। अब अपोलो 11 वो उससे मैन किसी पर्सन को पहली बार जो है वो चांद पे छोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर अनादर प्लैनेटरी बॉडी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अल्ड्रिन नाम के व्यक्ति गए थे। उसके बाद से आज तक कोई भी नहीं गया, ठीक है, मून पे भी नहीं गया, कहीं बाहर भी नहीं गया। तो बस ये 2 लोग गए थे, ये 2 मतलब ये नहीं है कि ये उसका साथी, ठीक है। तो ये अपोलो 11 से गए थे। तो अब तुमको तीनों बात समझ में आ गई होगी। पहली चीज एक होता है जिससे हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, दूसरी चीज एक होता है जिससे हम दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, जैसे ये। तीसरे नंबर पे एक होता है जो कि स्पेस स्टेशन पे जाता है और वापस आता है, जो कल्पना चावला वाला दिखाया था, ठीक है। इस तरीके से 3 तरीके से अंतरिक्ष में जाते हैं। तो हमें उसमें से जो पढ़ना है वो पढ़ना सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट में किस तरीके से लॉन्चिंग करनी है और उसकी क्या फिजिक्स है, इसको अपने को पढ़ना। तो अभी आपको यहां तक समझ में आ गया। तो अब इसके अंदर फिजिक्स क्या लगने वाली है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सैटेलाइट मोशन का जो फिजिक्स रिलेटेड पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।